एक स्वामी जी सेवा धर्म पर प्रवचन दे रहे थे कि सेवा कैसे करनी चाहिए। और अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, जो भी मेरे सेवा धर्म और सेवा कर्म में सहयोगी बनने के इच्छुक हैं वो बन सकते हैं। दो व्यक्तियों ने अपना नाम लिखवाया उनके सेवा धर्म में सहयोग करने के लिए। प्रवचन का विसर्जन हुआ, सभी लोग अपने घर गए। दूसरे दिन एक महिला सड़क पर खड़ी थी, उसकी बड़ी सी टोकरी जमीन पर रखी थी। सोच रही थी कोई राहगीर इधर से निकले तो टोकरी उठवाकर अपने सिर पे रखवा लूं। एक राहगीर उधर से निकला। महिला ने कहा, भैया ये टोकरी मेरे सिर पे रखवा दो। उस राहगीर ने कहा कि मैं बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहा हूं, बहुत महान सेवा के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए रुकूंगा तो देर हो जाएगी, मेरा महान कार्य देर से होगा। ये कहते हुए वो निकल गया। आगे कीचड़ में एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी। बैलगाड़ी पे बैठा आदमी बैलों पर डंडे बरसा रहा था, लेकिन बैल बेचारे टस से मस नहीं हो पा रहे थे, कीचड़ में फंसे थे। हाँ, अगर बैलगाड़ी के पहिए में कोई धक्का लगा दे तो गाड़ी निकल सकती थी। बैलगाड़ी पर बैठा आदमी सोच रहा था कोई निकले यहां से तो बोल दूं कि भैया पहिए में धक्का लगा दो। राहगीर इधर से निकला तो बैलगाड़ी वाले ने कहा, भैया मेरी बैलगाड़ी में धक्का लगा दो पहिए की तरफ से। राहगीर उससे बोला, अगर मैं धक्का लगाने आऊंगा तो कीचड़ में धंसना पड़ेगा और मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और मैं जा रहा हूं एक महान कार्य के लिए, तो वहां जाकर मैं गंदा कैसे लगूंगा? गंदा तो बहुत ही बुरा दिखाई दूंगा मैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता कीचड़ में। एक कहते हुए वो चला गया। आगे एक बूढ़ी मां जो अंधी थी, सड़क पर अपनी छड़ी खटखट करते हुए बोलती रही थी, कोई अगर यहां से निकले तो मुझे रास्ता पार करवा दो, रास्ता पार करके बाईं तरफ मेरी झोपड़ी है, मुझे वहां तक पहुंचा दो, कोई है क्या इधर? ये व्यक्ति जब बूढ़ी मां के सामने पहुंचा तो मां से बोला कि आपने सामने आकर अपशगुन कर दिया, मैं एक बहुत ही महान कार्य के लिए जा रहा था और आप बीच में आ गई। ये बोलते हुए वो चला गया। आश्रम पहुंचा, स्वामी जी के सामने। स्वामी जी उपासना के लिए बैठने ही वाले थे, जब तक उन्होंने देखा उस व्यक्ति को तो उससे पूछा, तुम तो वही हो ना जिसने कल सेवा धर्म के लिए व्रत लिया था? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ। स्वामी जी ने कहा, अच्छा किया, तुम सही समय पर आ गए। अब आ गए हो तो थोड़ी प्रतीक्षा और करो, तुम्हारे साथ एक व्यक्ति और था जिसने ये व्रत लिया था, वो आ जाए, उसके बाद आरंभ किया जाए। इस व्यक्ति ने कहा कि जिस आदमी को समय का महत्व भी नहीं मालूम वो क्या सेवा करेगा? व्यंग करते हुए हंसा। स्वामी जी उसके मन की बातें समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, एकदम कीचड़ में गंदा, पसीना निकल रहा था और सांसें फूल रही थीं। फूली हुई सांसों से वो बोला, स्वामी जी क्षमा करना, थोड़ा विलंब हो गया। स्वामी जी ने कहा, कैसे? उसने बताया, जब मैं आ रहा था तो एक महिला की टोकरी सड़क पे रखी थी, उसको उठा के उसके सिर पे रखवाया। थोड़ा समय वहां लगा, फिर एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी, उस बैलगाड़ी को जब मैंने निकाला तो कीचड़ में मैं भी सन गया, और आगे एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, उनको रास्ता पार करवा के झोपड़ी तक पहुंचाया। इसलिए थोड़ा देर हो गई, विलंब हो गया मुझे यहाँ आने में। स्वामी जी ने पहले वाले व्यक्ति से कहा, इसी राह से तुम भी आए थे, तुम्हें सेवा करने के कई अवसर मिले, लेकिन तुमने सभी अवसरों की अवहेलना कर दी। एक बार फिर सोचो, क्या तुम मेरे सेवा धर्म सेवा कर्म में सहयोगी बन पाओगे? पहले वाले व्यक्ति की आंखें शर्म से झुक गईं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताना। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें